गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, देखेंगे क्या है एनर्जीज इस समय पर आपके पर्सन की टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मोहब्बत नज़र आ रही है आज के कार्ड में। मुझे जो एनर्जीज रिसीव हो रही है उस एनर्जीज में आपकी जो पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेकर इस समय पर बहुत ज़्यादा लविंग हो रही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हो रही है। मतलब इस समय की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, मतलब जो सोच है उनकी आपके लिए वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। चेंजेस एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। सो एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट में, या फिर इस समय जो पर्सन आपके अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो किसी तरह की ऐसी एनर्जीज़ में हो जो बहुत ज़्यादा किसी ने मिसगाइड किया हो आपको, आपको लेकर कुछ ऐसी बातें कही हो जो उनके दिमाग में बैठ गई हो। जैसे कि हो सकता है कि फैमिली का कुछ बाउंडेशन हो जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हो, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ मिल रही हो जिससे कि वो आपसे दूर है इस समय पर और बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स या फ्रेंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको दूर करने में लगे हुए। लेकिन इस समय की जो एनर्जीज आ रही है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन आ रही है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस समय पॉजिटिव सोच है उनकी, और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर अच्छा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ में चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ रही है प्रेजेंट में आपके पर्सन की। और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, फिर आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज इस समय पर क्या हो रही है उनके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड भी नज़र आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर, पॉजिटिव सोच रहे हैं। एंड जो दूरियां थी आपकी, या जो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ भाई, मिस्टेक मुझसे हुई थी, गलती मुझसे हुई थी और अब मुझे अपनी गलती खुद ही सुधारनी होगी, इस चीज़ के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी तरफ से देख रही है आप। कार्ड भी आया हुआ है, फ्लावरिंग का भी आया हुआ है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया हुआ है। तो आई थिंक अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है डियर गाइस, मैरिज को लेकर रुकी हुई मैरिज है, या फिर कुछ एंगेजमेंट या कुछ ऐसा रिश्ता जो आपका था वो तोड़ दिया है, इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर एनर्जीज़ में जो मेरे को दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ तो है, लेकिन रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि जो फ्रेंड्स या कुछ फ्रेंड्स की वजह से भी आपका रियूनियन पॉसिबल हो सकता है, या इनकी साइड से कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो आप दोनों को दोबारा से मिलाने में साथ देगा। ये चीज़ मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रही है। आपकी पर्सन की तरफ से जो कार्ड आए हैं कैप्रिकॉन, टॉरस और जेमिनी, लिब्रा मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वैसे ऑल साइन प्रोटेक्शन है, ऑल साइन प्रोटेक्शन है। वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आई हुई है। आपकी तरफ से कौन से कार्ड्स आए हुए हैं, आपकी तरफ के कार्ड देख लें। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो किसी बात को लेकर। कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी भी नज़र आ रही है, बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है। आई थिंक इस समय की जो एनर्जीज़ आपके लिए आ रही है, आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही हैं उस एनर्जीज़ में मुझे आपका गुस्सा दिखाई दे रहा है, मुझे आपका स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे को वाइब्रेट हो रही हैं। जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा आप ऐसी एनर्जीज़ में हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि जो पर्सन है सामने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपके साथ चीट किया था, उसने आपके साथ धोखा दिया था आपको, या फिर इतना जो लंबा समय था आपका, इतने दिनों से जो आपके साथ वो रिलेशन में थे, क्या वो रिलेशन एक भ्रम था, या फिर क्योंकि अभी इस समय की जो सिचुएशन आ रही है उसमें मुझे कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से।
ऐसा लग रहा है देखकर कि जो पार्टनर है आपके, जो पर्सन है, वो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन मिसबिहेव कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, या फिर वो आपका फ़ोन नहीं ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैरिज तोड़ दी, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। रीज़न कहीं ना कहीं बर्डन भी नज़र आ रहा है इनके ऊपर, और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है, मतलब एक ऐसी इनसिक्योरिटी सी फील होती है कि हाँ भाई, मैं कहीं ये गलत तो नहीं थे, कहीं मेरा रिश्ता एक भ्रम तो नहीं था। मतलब बार बार आपको आज ऐसी ऐसी वाइब्रेशन फील होंगी, ऐसी एनर्जीज फील हो रही होंगी कि जो ये रिलेशन था या जो इतना टाइम आपने दिया, वो सब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब आपका भ्रम हो, कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जीज में हो, या फिर ये गलत हो, रॉन्ग, झूठ बोल रहे हो मुझसे। ये सारी चीज़ों को सोच सोच कर आपको गुस्सा भी आएगा, या फिर आप एनर्जीज ऐसे भी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप मिस करोगे, आपको जो आपकी एनर्जीज़ है वो बार बार बहुत ज़्यादा खिंची खुची सी फील होना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो पार्टनर पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब आपका जो मूड है वो स्विंग तरीके से होता रहेगा, मतलब अप एंड डाउन की सिचुएशन में आपका मूड होगा, बहुत ज़्यादा स्विंग तो होगा ही, लेकिन कभी आपको लगेगा कि जो पर्सन थे वो उनसे ज़्यादा लव कोई आपको कर ही नहीं सकता, उनकी फीलिंग आपके लिए प्योर है, ठीक है। बट समटाइम्स आपको अपनी एनर्जीज बिल्कुल चेंज दिखाई देगी, और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, वो एक धोखा था, वो कोई लव नहीं था, और उन्होंने शायद फैमिली से बात ही नहीं की थी, या फिर फैमिली का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये तो जो है वो इस रिश्ते को इन्होंने कभी समझा ही नहीं, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो ये सारी स्थिति आज आपकी रहने वाली है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपको या आज या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि पीछे काफ़ी टाइम से ऐसी सिचुएशन में आप हो, ठीक है। ये दिख रही है मेरे को एनर्जीज, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन हो रही है, आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, अगर उनकी एनर्जीज़ को देखूँ तो देखो, आपके साथ जो इस समय जो सिचुएशन हो रही है कि आप इस समय स्ट्रेस में हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप मतलब रातों में आई थिंक सो नहीं पा रहे हो, काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे इनके, बहुत ज़्यादा क्लोज। और ऐसे टाइम पर क्लोज एनर्जीज़ में सडनली किसी का साथ छूट जाना, या फिर जब बहुत ज़्यादा उम्मीदें करी थी किसी के साथ, तो वो उम्मीदें ख़त्म हो जाने से एक नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, तो उस एनर्जीज़ में आप हो बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस वाली। बट आपके पर्सन की जो एनर्जीज इस समय आ रही है वो इसलिए ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, कि उन्होंने भी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किया, और कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया। उनको भी लग रहा है कि उन्होंने फैमिली का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया, एंड आपके साथ कमिटमेंट किया था, उसके बाद भी मतलब खुद को भी गिल्ट लग रहा है, आपके पर्सन को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने का टाइम है, जो समय दिख रहा है, जो टाइम दिखाई दे रहा है, वो डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट तो होने वाला है, बट विथ जस्टिस, ओके। मतलब यहाँ पर ईश्वर आपको, जो आपके कर्मा थे, जो आपने एफर्ट्स किए अपने पर्सन के साथ, या बहुत ज़्यादा आपने उनके साथ ट्रू लव किया, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सच्चा, आपने फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स थी, आपने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन आपको उधर से जो एनर्जीज़ मिली, वो एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, और आपको ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो रिश्ता है मेरा, ये रिश्ता तो मेरा बेकार ही हो गया, या फिर मैंने बेकार ही इतना टाइम दिया इस रिलेशन को। कई बार आप ऐसा सोचोगे, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय ये आ रही है कि जो आपने उनके साथ किए एफर्ट्स किया, मतलब आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पर वो क्या सोच रहे हैं, वो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से दोबारा से आपकी लाइफ में आए, या फिर जो मिस्टेक्स उनकी तरफ से थी उस मिस्टेक्स को ख़त्म करके दोबारा से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू रिलेशन जो है आपके साथ रीस्टार्ट किया जाए। गिल्ट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इस समय की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जैसे थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते को प्रॉपर तरीके से ख़राब कर देना, या फिर साथ छोड़ देना, ये सिचुएशन दिख रही। बट आपको आपके कर्मा का फल मिल रहा है,
आपको जस्टिस मिल रहा है। तो मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर जो न्याय के देवता होते हैं, जो ईश्वर है, वो आपका पूरा सपोर्ट करते हो यहाँ पर दिख रहे हैं। सो यही एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन का, जो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपका लव था, जो आपकी केयर थी, या जो आपने इनके लिए इतना कुछ किया, उसी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आज उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो इस फीलिंग से निकल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज़ थी वो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। अब मैं 3 कार्ड्स ले लेती हूँ। 1 कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए, 1 कार्ड आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं तो उसके लिए, और 1 कार्ड मैं मैरिड वालों के लिए ले लेती हूँ। तो 3 अलग अलग कार्ड्स में एनर्जीज़ आ जाएगी, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ उनकी इस समय पर आपको लेकर हो रही है। ओके, सो यहाँ पर लव रिलेशनशिप के लिए ले लिया है मैंने कार्ड। सेकंड कार्ड जो है वो आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसके लिए मैंने कार्ड लिया है सेकंड वाला, और अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो मैंने उसके लिए एक कार्ड लिया है। बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। ठीक है, सो ये कार्ड आ चुके हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कार्ड को रीड कर लेती हूँ जो लव रिलेशनशिप के लिए है। तो देखो यहाँ पर लव रिलेशनशिप वालों के लिए जो कार्ड आया हुआ है, देखो एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि जो आपके पर्सन हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। ये एक मतलब सामने से दिख रही है ये चीज़, इतना कुछ छुपाया है आपसे, लेकिन इस समय आपके पर्सन खुद आपको आकर सारी सच्चाई बताएंगे, सारी चीज़ें शेयर करेंगे, सारी बातें शेयर करेंगे, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या आपके रिलेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, शेयर करने वाले हैं, और जो भी एनर्जीज़ निकलेगी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ होगी, क्योंकि फीलिंग्स में एक सच्चाई नज़र आ रही है, एक ट्रूनेस नज़र आ रही है। और इस सच के बाद, बताने के बाद, या ये सच जो शेयर करने वाले, उस सच को जानने के बाद आपका जो रिलेशन है इसमें एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो अब दूसरा कार्ड है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपका डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आपका रिलेशन है, तो क्या एनर्जीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हो रही है इस समय बर्डन की वजह से ये दूर थे। सेकंड चीज़, आपने जो इनके लिए इतना एफर्ट्स किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है जो इस समय इनसे बहुत ज़्यादा टच में है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ में एक तरफ तो थर्ड पार्टी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो आपको लेकर इस समय पर, जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस जगह पर, वो एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव। दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी है वो इस समय इनको प्रेशराइज कर रही है अपने से रिलेशन के लिए, या इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि वो पूरी तरीके से जो है वो इनको ही मतलब इन्हीं को ही समझे, इन्हीं को ही बहुत ज़्यादा मतलब माने, और पूरा कंट्रोल करता है ये थर्ड पर्सन, चाहे कोई भी हो। तो ये थर्ड पार्टी से आपकी पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहती है, उनके रिलेशन में नहीं रहना चाहती है। फोर्स बहुत हो रहा है इधर से, ये चीज़ दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आपका साथ है, ठीक है, और आपने इतना इनको एफर्ट्स किए और बहुत ज़्यादा इनको आपने एक सिक्योरिटी, एक लव दिया, इनको बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग्स गुड होती है। तो जब भी आपके साथ होती है तो एक कंफर्ट जोन में होती है हमेशा, जो भी पर्सन है आपके। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर इस समय, या अभी को लेकर भी, या फ्यूचर को लेकर भी, तो एक प्लानिंग के उसमें दिख रही है कि फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लान करना, या दोबारा से आपका साथ देना, या सिर्फ़ और सिर्फ आपको चुनना। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अभी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली इनकी जो एनर्जीज़ आपके लिए आ रही है वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्योर एंड पॉजिटिव दिख रही है। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा या आर्ग्यू या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पीछे पास्ट में, जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। लेकिन इस समय आप इस चीज़ को देखिए कि जो पर्सन जो आपसे आर्ग्यू जिन्होंने किया, या जो फैमिली इन्वॉल्व थी, जो आपको अलग करना चाह रही थी, या फैमिली का बर्डन आप लोग के बीच में था, वो बर्डन काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको अपने लाइफ में
लेकर आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उसने आपको ये बोला है कि वो रिश्ता ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर वो रिश्ता ख़त्म करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो सारे ही कार्ड्स को मैंने 1 बाय 1 रीड कर दिया है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो नंबर आपको वीडियो पर ही मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज कीजिएगा, नो कॉल, ओनली मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।